टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2। हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट कर लिया था। एक्सरसाइज 3.2 में हमें मैट्रिक्स का एडिशन करेंगे, उनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो जब भी हम मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ही ऐड होता है, यानी कि जो A11 है वो A11 के साथ ही ऐड होगा और सब्ट्रैक्ट होगा। A12 भी सेम ऐसे ही पैटर्न से चलेगा, उसी में ऐड होगा और उसी में सब्ट्रैक्ट होगा। सेम हमारा A13 का केस होता है, सेम हमारा A14 का रहेगा। ये सभी हमारे केसेस सिमिलर रहते हैं। तो यहाँ पर ए जो है वो एक 2x2 की मैट्रिक्स, हमें कैसे पता चला कि 2x2 की है। यहाँ पर हमारे पास 2 कॉलम है और 2 ही हमारे पास रोज है। तो नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, 2 × 2 टोटल 4 एलिमेंट हो गई। बी भी हमारी 2x2 की मैट्रिक्स है, सी भी हमारी 2x2 की मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर A+B फाइंड आउट करते हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास 2 4 3 2, बी की वैल्यू है 1 3 -2 और 5। 2 में 1 को ऐड किया तो हो गया 3, 4 में 3 को ऐड किया तो हो गया 7, 3 - 2 किया तो आ गया 1 और 5 में 2 को ऐड किया तो हो गया 7। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ जाएगा, सेकंड सेकंड के साथ जाएगा, थर्ड थर्ड के साथ जाएगा, फोर्थ फोर्थ के साथ जाएगा। सिमिलरली जब हम A-B फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर 2 4 3 2, 1 3 -2 और 5। तो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। 2 - 1 किया तो 1 आ गया, 4 में से 3 को माइनस किया 1 आ गया, 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 + 2 आ जाएगा 5, 2 - 5 करेंगे तो आ जाएगा -3। नेक्स्ट पार्ट है 3A - C। देखो मैट्रिक्स में जब कभी भी एक मैट्रिक्स के साथ एक नंबर के मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर भी हर किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है, यानी कि हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12, अगेन 3 2 = 6, माइनस सी है हमारी -2 5 3 और 4। तो ये माइनस जब हमारे अंदर जाएगी तो 6 माइनस माइनस हो गया प्लस, 6 + 2 आ जाएगा 8। फिर 12 में से 5 को माइनस करेंगे 7, 9 में से 3 को माइनस किया 6, 6 में से 4 को माइनस किया क्या आ जाएगा 2। इसी क्वेश्चन का हमारा नेक्स्ट पार्ट है ए और बी, इनकी हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो पर्टिकुलरली जब हम इस टाइप का सोल्व करते हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कैसे सोल्व होती है पहले तो ये सीखो। एक रो और एक कॉलम ऐसे चलती है अभी मल्टीप्लाई, यानी कि पहली रो आपने लिया तो पहला कॉलम से एक एलिमेंट आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, फिर +4 की मल्टीप्लाई -2 के साथ, यानी कि एक रो एक कॉलम। अब रो वही सेम रहेगी, कॉलम सेकंड आ जाएगा सेकंड एलिमेंट के लिए, 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, फिर +4 की मल्टीप्लाई 5 के साथ। वही केस हमने यहाँ लिया है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई -2 के साथ, फिर 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, +2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ। तो यहाँ पर हो गया 2 - 8 यानी कि -6, 3 2 = 6, 6 + 20 यानी कि 26, 3 - 4 -1, 3 3 = 9, 5 2 = 10, 10 + 9 क्या आ जाएगा 19। नेक्स्ट है हमारा बी ए। देखो 2 × 3 = 3 × 2 यानी कि 6 आता है, बट मैट्रिक्स के केस में कोई ज़रूरी नहीं है कि मल्टीप्लाई हमारी सेम आए। तो इसी वजह से भी जो हमारा बी ए के इक्वल हो जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर हमने बी की वैल्यू ले ली 1 3 -2 और 5 जो कि हमें दे रखी थी, और ए की वैल्यू हमने ली 2 4 3 और 2। यहाँ पर पर्टिकुलरली एक रो एक कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो ली और फर्स्ट कॉलम, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, +3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, फिर 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, +3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, फिर -2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, +5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, -2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, फिर +5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ। हमने इनको सोल्व किया तो 3 3 = 9 + 2 हो गया 11, 3 2 = 6 + 4 हो गया 10, 5 3 = 15 - 4 हो गया 11, 5 2 = 10 - 8 हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ ये एडिशन के पार्ट सोल्व करने थे। जैसे कि यहाँ पर एक मैट्रिक्स दे दी AB - B और A B B और A। तो यहाँ पर A + A 2A, B + B 2B, B - B 0, A + A 2A। सेकेंड पार्ट है A² + B² B² + C², A² + C² A² + B²। और यहाँ पर 2AB 2BC -2AC -2AB। फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट,
ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab किसकी आइडेंटिटी बन जाती है, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर। बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2bc बी प्लस सी का होल स्क्वेयर हो जाएगा। फिर ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2ac, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab किसका स्क्वेयर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर। तो यहाँ पर ए माइनस सी का होल स्क्वेयर। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, वो हमने आइडेंटिटीज रख दी। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट था जिसके एलिमेंट हैं -1 4 और -6 8 5 और 16 2 8 और 5 12 7 6 8 0 5 3 2 4 प्लस का 12 माइनस का 1 12 माइनस 1 11 7 प्लस 4 11 -6 प्लस 6 0 8 प्लस 8 16 5 प्लस 0 5 16 प्लस 5 21 2 प्लस 3 5 8 प्लस 2 10 5 प्लस 4 9। नेक्स्ट में हमें गिवन था कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो हमने 10th क्लास में 8.4 एक्सरसाइज की फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स हमारा 1 के इक्वल आता है। और इन चारों केस में ये हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बन रहा है जो कि हमारा 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे जो सभी एलिमेंट हैं वो 4 टाइम 1 आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है ए बी माइनस बी ए माइनस बी बी और ए इनकी मल्टीप्लाई करनी है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ए की मल्टीप्लाई ए के साथ प्लस बी की मल्टीप्लाई बी के साथ, फिर ए की मल्टीप्लाई माइनस बी के साथ प्लस बी की मल्टीप्लाई ए के साथ, माइनस बी की मल्टीप्लाई ए के साथ प्लस ए की मल्टीप्लाई बी के साथ, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस बी की मल्टीप्लाई माइनस बी के साथ यानी कि प्लस बी स्क्वेयर और ए की मल्टीप्लाई के साथ ए स्क्वेयर। तो ये दो टर्म तो हो गई हमारी कैंसिल आउट, 0 और 0 ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। नेक्स्ट है 1 2 3 4 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेना होता है। 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 2, 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 3, 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 4, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। नेक्स्ट है हमारा थर्ड 1 -2 2 3 1 2 3 2 3 1। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस -2 मल्टीप्लाई 2, फिर 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस -2 मल्टीप्लाई 1। इसको सोल्व किया। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम 2 × 1 प्लस 3 × 2, 2 × 2 प्लस 3 × 3, 2 × 3 प्लस 3 × 1। एक रो लेनी है आपको और एक क्या लेना है, कॉलम लेना है। तो यहाँ पर जो हमारी पर्टिकुलर मल्टीप्लाई है वो हमारी किसके इक्वल आ रही है, यहाँ पर सोल्व करेंगे तो -4 + 1 -3, फिर यहाँ पर 3 2 जा 6 -6 + 2 -4 3 -2 1, 3 2 जा 6 + 2 8, 3 3 जा 9 9 + 4 क्या आ जाएगा 13 और 3 2 जा 6 + 3 क्या आ जाएगा 9। इसी तरीके से हम फिफ्थ पार्ट को सोल्व करेंगे। 3 × 3 की मैट्रिक्स है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 × 1 प्लस 3 × 0 प्लस 4 × 3, एक एलिमेंट यहाँ से बना। फिर 2 × -3 प्लस 3 × 2 प्लस 4 × 0 दूसरा यहाँ से। फिर 2 × 5 प्लस 3 × 4 प्लस 4 × 5, एक एलिमेंट यहाँ से। तो सिमिलरली हमने ये सभी एलिमेंट निकाल लिए। जब हमारे लास्ट में 14 0 42 18 -1 56 22 -2 और 70 इस तरीके से आ जाते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ प्लस 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ। तो इसी तरीके से हमारे पास एक 3 × 3 की मैट्रिक्स ऑब्टेन हो जाती है। नेक्स्ट एक इसी टाइप का क्वेश्चन है बट मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो रिवर्स्ड है। यहाँ पर 2 × 3 और यहाँ पर 3 × 2 है। तो 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, -1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 3 की 3 के साथ। तो हमारी 2 × 2 की मैट्रिक्स की फॉर्मेशन होती है ऐसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।